हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मोशन इन टू डायमेंशंस का आगे का लेक्चर। अभी तक हम लोगों ने ढेर सारी चीजें प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में सीखी हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसी प्लेलिस्ट के पिछले वीडियोस को देख लीजिए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रिवर बोट प्रॉब्लम्स। आपने बहुत बार सुनी होगी कि एक नदी में बोट तैर रही है, हाउ टू मेक श्योर कि हम सामने एकदम अपोजिट साइड पे बैंक पे पहुंच जाएं। फिर आपने रेन मैन प्रॉब्लम सुने होंगे कि आप बारिश में जा रहे हैं, बारिश बहुत तेजी से हो रही है, आप 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं, आपके साइकिल पे टिल्ट करें अम्ब्रेला को ताकि आप भीगे ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप करेंगे विच आर क्वाइट इंटरेस्टिंग। आपको मजा आएगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। लेकिन उससे पहले कुछ मूलभूत बातें ऑन दिस टॉपिक। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि एक ये कार है, जो कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रही है। यहां पे आप खड़े हैं, रेस्ट में हैं। केस ए कि आपको ये कार किस स्पीड पे आते हुए दिखेगी। केस बी, आप खुद 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कार की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको ये कार किस स्पीड पे आते हुए दिखेगी। और केस सी ये है कि आप किसी एक गाड़ी पे खड़े हैं, ये गाड़ी खुद 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर बढ़ रही है और आप इस गाड़ी पे दौड़ रहे हैं वापस ऐसे। मतलब गाड़ी का एक बहुत बड़ा सा प्लेटफॉर्म है जो कि इधर चल रहा है और आप भी क्या कहते हैं 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लेफ्ट साइड में, इस तरफ लेफ्ट साइड में, मतलब कार की तरफ दौड़ रहे हैं। लेफ्ट साइड में कार की तरफ दौड़ रहे हैं। तो तीनों केसेस में, पहले केस में जब आप यहां खड़े हैं, दूसरे केस में जब आप ये मोशन लेफ्ट साइड पे कार की तरफ मूव कर रहे हैं तब, या इस वाले केस में आपको कार किस स्पीड पे आती हुई दिखेगी। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप इसे रिवीजन के फॉर्म में भी कंसिडर कर सकते हैं। तो देखिए पहला वाला जो केस है बहुत सिंपल, रिलेटिव मोशन। हमने ये सारी चीजें वेक्टर फॉर्म में भी समझी हैं कि अगर मान लीजिए हमसे ये कहा जाए कि वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू यू हियर, यहां पे ए, इसका मतलब क्या होता है, वेक्टर ए का पोजीशन इन रिस्पेक्ट टू वेक्टर बी क्या होता है, वेक्टर ए माइनस, मतलब यहां पे वेक्टर ए जो है वो कार है, तो कार माइनस वेलोसिटी जो है ऑफ यू। यहां पे आपकी वेलोसिटी क्या है, मान लीजिए मैं आपको कह दूं केस ए, आपकी वेलोसिटी इस केस में क्या है, 0 है। इस वाले केस में, केस 1 में क्या होता, पहले तो हमने पढ़ा है ना, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। अगर ये वेलोसिटीज हैं और वेक्टर ए विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर बी क्या होता है, वेक्टर ए विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर बी, इसका क्या मतलब होता है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। हम लोगों ने ये वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो अब देखें कार की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगी, कार की जो स्पीड होगी, चूंकि ये कंपोनेंट 0 है तो 20 मीटर पर सेकंड ही इस वाले केस में होगी। ठीक है, तो ये तो हमें पता है, हम खड़े हैं, हमें कार 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे आती हुई दिख रही है, हम वहां पे खड़े हैं। ये केस क्लियर है। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये है कि आप खुद कार की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए जो केस बी है, आप खुद कार की तरफ मूव कर रहे हैं। क्या है इसमें, इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ कार क्या है, 20 मीटर पर सेकंड, माइनस करना है, ये खुद
उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब माइनस एक्स एक्सिस पे आ रहा है। अगर मान लीजिए आप पॉजिटिव की तरफ, ये जो कार का है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव साइड पे आ रहा है इस तरफ, तो -5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, ये 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहे हैं। मैं देख लूं एक बार, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मतलब ये स्क्रीन पे देख रहा है। तो अब आप देखिए इस केस में क्या है, इस केस में कार की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ कार 20 मीटर पर सेकंड है, माइनस माइनस, और ये नेगेटिव एक्सिस पे, एक्स एक्सिस में नेगेटिव साइड पे मूव कर रहे हैं, तो -5 रिप्रेजेंट हो गया 25 मीटर पर सेकंड। आपने वैसे भी जनरली नोट किया होगा, उधर से कोई आ रहा है और आप इधर से जा रहे हैं तो दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाती है। दैट इज व्हाट केस बी इज ऑल अबाउट। केस सी क्या है, केस सी क्या है दोस्तों, केस सी ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो खुद ही प्लेटफॉर्म, बहुत प्लेटफॉर्म मतलब रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं, कहने का मतलब ये कि कोई एक ऐसी चीज है जो कि उस पे राइट वो बहुत बड़ी सी शिफ्ट हो सकती है, वो खुद ही उस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और ये जो आदमी इस पे खड़े हैं ये इस तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू सी, वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। कार तो 20 मीटर पर सेकंड है, माइनस क्या है, देखिए ये इंटरेस्टिंग है, 10 मीटर अगर आप उधर जा रहे हैं उस तरफ बढ़ना है तो 1 मीटर पीछे आ जा रहे हैं, 10 मीटर उधर जा रहे हैं 1 मीटर पीछे आ जा रहा है, मतलब 10 विच इज पॉजिटिव साइड, 10 इस तरफ बढ़ रहा है ना, 10 इस तरफ, और 1 मीटर इस तरफ बढ़ना, मतलब नेगेटिव x की तरफ, -1 इज इक्वल टू 90 मीटर पर सेकेंड। 9 हो गया ना, तो ये 11 हो गया, 11 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कार आपकी तरफ आ रही है। 10 - 1 9, 20 - 9 11 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कार इस केस में आपकी तरफ आ रही है, क्योंकि ये वाला पार्ट भी आगे जा रहा है, आप पीछे की तरफ आ रहे हैं। यही केस होता कि आप इसमें आपकी स्पीड स्टेबल होती, आप यहीं खड़े होते और इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं राइट साइड में 10 मीटर पर सेकेंड की, तो ये 10 माइनस हो गया रहता उस केस में, और आपकी नेट कार जो आपकी तरफ आ रही होती वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही होती। ये देखिए ये 10 इसमें पॉजिटिव, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव है क्योंकि आप इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो कार की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू योर मूवमेंट तीनों केसेस में अलग अलग होगी। ये सब हम जानते हैं, इट वाज अ सॉर्ट ऑफ रिवीजन। तो यहां तक हम क्लियर है। अगर यहां तक क्लियर है तो मैं एक छोटी और बात आप लोगों से करना चाहूंगा, वो मैं करता हूं। जैसे मान लीजिए 3 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ए, बी और सी। सी देखिए इनके पोजीशन वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं, सी यहां पे। तो ए बी सी 3 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ए बी, थोड़ा सा ड्राइंग में, ए बी और सी, सच दैट सी से बी की तरफ वेक्टर इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है, इस डायरेक्शन में इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है, और सी से ए इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं अब थोड़ा सा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाने जा रहा हूं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि 3 पॉइंट्स हैं, ए बी सी 3 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ए का पोजीशन वेक्टर बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, आर ए बी। ए का पोजीशन वेक्टर बी के रिस्पेक्ट में आर ए बी, बी का पोजीशन वेक्टर सी के रिस्पेक्ट में आर बी सी, और आर का ए का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सी आर ए सी। ये क्लियर है? तीनों पोजीशन वेक्टर देखिए ध्यान से, इनका डायरेक्शन देखना बहुत जरूरी है। जो वेक्टर्स हैं इन वेक्टर्स का डायरेक्शन
एरो से मैंने मार्क किया है, आप ध्यान रखिए। तो हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ में वेक्टर एडिशन के क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है आर, अब देखिए ये वाला है, तो आर ए सी ये किसके बराबर होगा? आर बी सी प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी, यही होगा ना। ट्रायंगल लॉ में हम लोगों ने ये पढ़ा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी ये होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। यहां तक हम क्लियर है? अब देखिए इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन वेक्टर को जब आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है? वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी। तो पोजीशन वेक्टर को आपने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ AC A vector with respect to C, velocity of point B with respect to C plus velocity of A with respect to B। समझ में आया? अब देखिए अगर हम ये एज्यूम कर लें कि पॉइंट B जो है वो ग्राउंड है, आपके मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो भी हम आगे सॉल्व करेंगे उसमें ये कहेगा कि रिवर में एक बोट जा रही है, आप स्पीड कैलकुलेट करिए, उसका ड्रिफ्ट कैलकुलेट करिए, ये सारी चीजें किसके कंटेक्स्ट में? तीन वेरिएबल्स हैं वहां पे, तीन एलिमेंट्स हैं, रिवर, आप एज अ स्विमर और तीसरा ग्राउंड। तो अगर हम पॉइंट बी को ग्राउंड, इसीलिए मैं अभी सिर्फ ग्राउंड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि अगर आप पॉइंट बी को ग्राउंड मान लेते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ ए, अगर मान लीजिए ए जो है ये ऑब्जेक्ट है जिसको आप देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट, अगर मान लीजिए ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ये क्या है? बी आपने ग्राउंड माना है, पहले ये वाला टर्म लेते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैं जी कॉमा लगा दे रहा हूं, हालांकि कॉमा नहीं लगता लेकिन मैं कॉमा लगा रहा हूं, माइनस, अब देखिए आपको ये रिवर्स करना है, आप कह रहे हैं कि वेलोसिटी, अभी क्या कह रहे थे कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू सी ऑब्जर्वर, अब आप इसमें ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, और अगर इसको रिवर्स करना है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो माइनस, ये उल्टा कर देंगे आप, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हो गया, ये इक्वेशन ये चेंज हो गई इस तरीके से। अब देखिए अगर हम ग्राउंड को थोड़े देर के लिए किनारे करते हैं तो हमारा क्या निकल के आया? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। ये चीज ही हम ध्यान देंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को कॉन्फिडेंस देना चाहूंगा कि हालांकि ये टर्म्स ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर हमें थोड़ी देर के लिए कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन the way we will be solving the question, जिस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इनको ध्यान में रखेंगे, लेकिन यूसेज जो है वो थोड़ा सा डिफरेंटली करेंगे। आप किसी भी वेलोसिटी के x और y कंपोनेंट्स निकालेंगे और x एंड y कंपोनेंट्स निकाल के फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। बहुत इजी तरीके से हम ढेर सारे रेनमैन प्रॉब्लम्स या रिवर बोट प्रॉब्लम्स या उसी तरीके के सिमिलर प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं। ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन था आपको ये बताने का कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया या ये आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर हो, तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर को वीए ऑब्जेक्ट माइनस वी ऑब्जर्वर आप कर देंगे। ग्राउंड को इंट्रोड्यूस किया इस पूरे टॉपिक में और आपने उसे नोटिस किया, परेशान मत होइएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB, ये ध्यान रखिएगा, परेशान मत होइएगा। बहुत कंफ्यूजिंग तरीके से कई क्वेश्चंस कई किताबों में सॉल्व हुए हैं। मैं आपको अभी भी आगाह कर रहा हूं कि द वे वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस, जिस तरीके से सॉल्व करेंगे आपको मजा आएगा, आप जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होंगे। इस बात के लिए मैं आपको इंश्योर करता हूं। आगे चलते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है दोस्तों? थोड़ा सा सोचा जाए कि ये जो हमने सीखा है इसका इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है। एक एग्जांपल से
आपको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई, इस पे एक कार है या आप यहां पे खड़े हैं, आप ए पे हैं, यहां से एक आदमी पॉइंट बी पे खड़ा है, बी पे खड़ा है या बी है, मैं इसे बी रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये वेलोसिटी वीबी से इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, आप वीए से इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इस तरफ आप बढ़ रहे हैं, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, अब आपसे पूछ दिया जाए कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या है। आपसे क्या पूछा गया कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी को ए कैसा दिख रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए बी के रिस्पेक्ट में कैसी है, ये आपसे पूछा गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, यही है ना। अब वी ए किस तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो वी ए आई एक्सिस में पॉजिटिव तरफ है, वी बी नीचे की तरफ है, वी बी जो है वो जे एक्सिस में नेगेटिव साइड पे है, मतलब माइनस, इज इक्वल टू वी ए आई प्लस वी बी जे बाहर आए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। वीए ये है, वीए वीबी जे, मतलब ये अपनी वेलोसिटी उल्टी कर दे रहा है, मतलब यहां पे ऐसे, मतलब ये वेक्टर ऊपर की तरफ है, इसको हम शिफ्ट करके इस तरफ करना है, वीबी पॉजिटिव जे की तरफ है, तो वीबी, इसका रिप्रेजेंटेशन मैं समझा रहा हूं दोस्तों, रिजल्टेंट ऐसा बनेगा, वी ए बी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ऐसा बनेगा। ठीक है, ये है इसका रिप्रेजेंटेशन। वैल्यू क्या होगी, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर, थीटा क्या होगा, tan थीटा हो जाएगा इस केस में वी बी बाई वी ए। ठीक, ये केस 1 था। अब यही आपसे पूछ दिया जाए कि वेलोसिटी ऑफ बी with respect to A, velocity of B with respect to A क्या होगा दोस्तों, velocity of B की वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में, पिछला वाला क्या केस क्या था, A की वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में, A की वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में, B की वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में, A में कोई आदमी बैठा हुआ है, वो B कैसा दिखेगा, देखिए क्या होगा, VB माइनस VA, बीबी क्या है, नेगेटिव साइड पे है, तो माइनस जे कैप माइनस ये क्या है वीए, ये भी ये पॉजिटिव तरफ है, तो वीए आई कैप, ये क्या हो गया माइनस वीबी जे कैप माइनस वीए आई कैप। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है दोस्तों, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, ध्यान से देखिएगा, वीबी नेगेटिव साइड पे है, ये नेगेटिव साइड पे है, ठीक है, वीए खुद भी नेगेटिव हो गया इस केस में, मतलब ऐसा वीए, और रिजल्टेंट कैसा बनेगा ऐसा। इसका रिप्रेजेंटेशन माइनस वीबी है, नेगेटिव की तरफ जे, ये क्या है माइनस वीए, आई कैप जो है नेगेटिव है, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। दूसरे केस में पार्ट 2 की मैं बात कर रहा हूं, पार्ट 2 रिजल्टेंट क्या बनेगा ऐसे, रिजल्टेंट बन जाएगा नेट रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड तो वही आएगा, वैल्यू तो वही आएगी। अगर थीटा आप ये मान लेंगे तो वीबी माइनस tan थीटा, इस केस में भी वीबी बाई वी आ जाएगा, थीटा ये मान लेंगे तो वीए बाई वीबी आ जाएगा, वो सारा तो आप जानते हैं, वो खेल समझते हैं आप, लेकिन रिजल्टेंट किस तरीके से बनेगा, रिजल्टेंट बनेगा इस तरीके से। देखिए इसीलिए आप इन क्वेश्चंस को जब भी सॉल्व करेंगे आगे चल के, बस थोड़ा सा साइन वाइन देख लीजिएगा, कन्वेंशन इंटरप्रिटेशन इस तरीके से आप लगाएंगे तो आगे क्वेश्चंस काफी इजीली सॉल्व होंगे। पहला केस VAB आपने इस तरीके से निकाला, VBA वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A इस तरीके से निकाला, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इस तरीके से
निकाला। यहां तक हम क्लियर हैं? अगर हम यहां तक क्लियर हैं तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराता हूं मैं आप लोगों को, देखिए अच्छा लगेगा आपको ये क्वेश्चन। हालांकि बहुत से लोग काफी देर तक इस क्वेश्चन में कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन जो VA, VB, VC विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये सब करके थोड़ा सा हो सकता है लोग कंफ्यूज हो जाए, तो इसी क्वेश्चन को बड़ा इजी तरीके से मैं सॉल्व करना आपको सिखाता हूं, और इसी को हम रिवर बोट प्रॉब्लम्स या रेनमैन प्रॉब्लम्स में इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए ट्रक है, 20 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। यहां पे खड़ा कोई एक आदमी, उसने एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया, ऐसे बॉल फेंकी, किस एंगल पे? मान लीजिए 45 डिग्री पे। किस वेलोसिटी से? 20√2 मीटर पर सेकंड से इसने एक बॉल फेंकी। ठीक है, ये जो ट्रक है इधर बढ़ रहा है, बॉल पीछे की तरफ फेंकी गई है दोस्त। देखिए बॉल जो है वो पीछे की तरफ फेंकी गई है 45 डिग्री पे, 20√2। थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को न्यूमेरिकली आगे सॉल्व करने के लिए जानबूझ के दिया है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब आप एक ऑब्जर्वर हैं, यहां खड़े हैं, ठीक है, इस फ्रेम में नहीं है, बाहर। आपको इस बॉल का मोशन कैसा दिखेगा? देखिए इसका बड़ा आगे आप ये चीज अगर आप समझ गए तो आगे आपका जो रिवर बोट प्रॉब्लम्स है ना काफी इजीली सॉल्व होंगे। आप बाहर खड़े हैं, आपको ये बॉल ऐसे फेंकी गई थी, कैसे दिखेगी? थोड़ा सा सोचिए, पॉज करिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि ट्रक ऐसे जा रही है, आपने ऐसे बॉल फेंकी है, वहां पे कोई खड़ा ऑब्जर्वर है, कैसा दिखेगा उसे? देखिए अगर इसकी ये वेलोसिटी थी तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट ए इस तरफ क्या है? 20√2 cos 45 डिग्री, ठीक है, यही तो है, 45 डिग्री इधर है। और ऊपर की तरफ वर्टिकल क्या कंपोनेंट है? 20√2 sin 45। ये 1/√2 कट गया, मतलब कि ये 20 मीटर पर सेकंड इस तरफ है। ये वाला जो कंपोनेंट है वो 20 मीटर पर सेकंड इस तरफ है, ये ऊपर की तरफ कट गया, तो इसका 20 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ कॉन्सेप्ट एक वेलोसिटी है। अब इमेजिन करिए आप बाहर खड़े हैं, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि इसकी वजह से उसमें स्पीड इस तरफ 20 मीटर पर सेकंड थी, और पीछे फेंके जाने की वजह से उसकी स्पीड ऐसे है 20 मीटर पर सेकंड इस तरफ है। नेट हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या होगी? bx ऑफ दिस बॉल क्या होगी? ये 20i पॉजिटिव, ये 20i नेगेटिव, -i, तो कितना होगा? 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये क्लियर हुआ? मतलब x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी, आप ऑब्जर्वर है तो इसकी x एक्सिस में इसकी वेलोसिटी 0, ठीक। और क्या दिखेगा आपको? बॉल ऊपर जाते हुए, क्योंकि यही एक वेलोसिटी बच गई ऊपर y साइड पे, विच इज पॉजिटिव। बॉल ऊपर गई, नीचे, ऊपर गई एकदम स्ट्रेट और नीचे आ गई। यही आप एज एन ऑब्जर्वर यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं कि कितने देर में ऊपर गई है, कितने देर में नीचे आई है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस के एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आप समझिए। हमने क्या किया, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनाए, ऊपर की तरफ और एक्स एक्सिस के अलोंग, ऊपर की तरफ और एक्स एक्सिस के अलोंग, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। समझ में आया आपको ये बात? यहां तक आप क्लियर हैं? ठीक है, अब चलते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट पे। रिवर बोट प्रॉब्लम का मतलब क्या है? नदी बह रही है ऐसे, ठीक, मान लीजिए 8 मीटर पर सेकंड स्ट्रीम है, स्ट्रीम की स्पीड है, ठीक। अगर इस स्ट्रीम की कोई स्पीड नहीं होती, अगर इस स्ट्रीम की कोई स्पीड नहीं होती,
और आपकी कैपेसिटी 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तैरने की है और आप यहां से स्विम कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो आप किस स्पीड पे तैर रहे होते? 6 मीटर पर सेकंड से। स्ट्रीम इसी डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बहने लगे इस तरफ, तो आपकी नेट स्पीड क्या हो जाएगी? 6 प्लस आपको सपोर्ट करने के लिए स्ट्रीम साथ में बह रही है 8 मीटर पर सेकंड, मतलब आपकी टोटल स्पीड क्या हो जाएगी? 14 मीटर पर सेकंड। 6 मीटर से अगर मान लीजिए आप इस डायरेक्शन में बढ़ना चाह रहे हैं, 6 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में आप स्विम कर रहे हैं, स्ट्रीम की स्पीड 8 मीटर पर सेकंड है इस डायरेक्शन में, आप इधर कहां पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। ये फाइनली स्ट्रीम की स्पीड डोमिनेट कर जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड से आप इस तरफ बढ़ते रहेंगे। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं आप? मतलब अगर खाली रुके हुए नदी में जिसमें स्ट्रीम नहीं है, पॉन्ड है, आपकी स्पीड जो है वो एक एलिमेंट है, आपकी स्पीड को मदद करने के लिए या उसको अपोज करने के लिए एक और स्ट्रीम की स्पीड इंट्रोड्यूस हो जा रही है रिवर बोट प्रॉब्लम्स में। समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एक नदी हो, ये 100 मीटर चौड़ी है, 100 मीटर वाइड हो, स्ट्रीम की स्पीड जो है इसमें 8 मीटर पर सेकंड है स्ट्रीम की स्पीड। ठीक है, आप जो है आपकी स्पीड 6 मीटर पर सेकंड है, 6 मीटर पर सेकंड है, और आप यहां से किसी ऑब्जर्वर ने यहां से खड़े होकर देखा कि आप 6 मीटर पर सेकंड से इस तरफ कूद गए, स्विम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे कोई ऑब्जर्वर बाहर है तो वो कैसे देखेगा? आपके मोशन को कैसे देखेगा? आप कोशिश तो करना सीधे जाने की ऐसे, लेकिन ये स्ट्रीम आपको इधर भी तो डायरेक्शन दे रहा है ऐसे। स्ट्रीम आपकी वेलोसिटी में कुछ कंपोनेंट इस तरफ भी तो ऐड कर रहा है, तो आप इधर भी बह जा रहे हैं न चाहते हुए भी, क्योंकि स्ट्रीम इस डायरेक्शन में आपको तैरा रही है, इस तरफ आपके मोशन को आगे पुश कर रही है। तो आपने स्विम किया सामने की तरफ, सीधे आप कूदे, लेकिन स्ट्रीम ने ऐड किया वैल्यू और आपका मोशन जो हो गया वो इस तरह होगा। आप यहां पे जाके पहुंच गए, यहां पे जाके पहुंच गए। अब आपसे पूछ दिया जाए कि कहां जाके पहुंचे? आइडियली ये आपका ड्रिफ्ट है, आपको पहुंचना था यहां, पहुंच गए आप यहां पे बिकॉज ऑफ द स्ट्रीम स्पीड। स्ट्रीम नहीं होता, अगर ये नहीं बह रहा होता रिवर, तो आप यहां से सीधे तैर के यहां पहुंच गए रहते। इस केस में क्या है, आपका स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो गई है। ठीक है, अब आपसे पूछ दिया जाए सिंपल तरीके से कि आप ये बताइए, मान लीजिए ये एंगल थीटा, आपने थीटा एंगल पे आप यहां से यहां तक पहुंच गए। अब आपसे पूछ दिया जाए ड्रिफ्ट कितना लगा, कितना टाइम लगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा इस चीज को सोचिए। थोड़ा सा सोचो दोस्तों। मान लीजिए कि आप एक स्ट्रीम थी, एक 6 मीटर वाली ये वाली थी, ये एक वेलोसिटी जो आपको फाइनल मिली बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की वेलोसिटी। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, कौन कौन से? v, ये वाला कंपोनेंट v cos थीटा और v sin थीटा, यही है ना, v cos थीटा और v sin थीटा। ये जो आपका रिजल्टेंट एक वेलोसिटी बनी थी स्ट्रीम की वजह से, आप जो यहां पहुंच गए थे, तो v cos थीटा इधर और v sin थीटा इधर, यही है ना? यहां तक हम क्लियर है?
ठीक है, तो अगर ये है तो अब कैलकुलेट करना शुरू करिए। मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि आपको रिवर क्रॉस करने में 100 मीटर वाइड रिवर है, आपको ये रिवर क्रॉस करने में कितना टाइम लगा होगा? कैसे करेंगे? 100 मीटर वाइड है, 100 मीटर वाइड है, मतलब आपको ये डिस्टेंस सिर्फ एक्स एक्सिस में ब्रेक करिए, वाई एक्सिस में ब्रेक करिए। डिस्टेंस वाई एक्सिस में कितनी है? 100। वाई एक्सिस में स्पीड कितनी है? v cos थीटा। ये किसके बराबर है? टाइम t। यही तो है, यही तो टाइम t है। समझ रहे हैं कि नहीं आप? 100 मीटर, 100 आपका ये जो डिस्टेंस था, ये जो डिस्टेंस थी 100, ये जो डिस्टेंस था 100, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कौन सी स्पीड रिस्पॉन्सिबल है? ये वाली स्पीड रिस्पॉन्सिबल है। 6 मीटर मान लीजिए, मैं इधर लिख रहा हूं। इसके लिए कौन सी स्पीड रिस्पॉन्सिबल है? वो ये वाली स्पीड रिस्पॉन्सिबल जो वर्टिकली लग रही है, मतलब v cos थीटा। वर्टिकली कौन सी लग रही है? v cos थीटा लग रही है। तो v cos थीटा की वजह से जो आपको टाइम लगेगा वो आपका टाइम हो गया। इसी टाइम ड्यूरेशन में ये जो स्पीड है which is v sin थीटा, ये आपको क्या देगा? ये आपको ड्रिफ्ट देगा। ये क्योंकि उतने ही टाइम में ये वाला जो वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस में लगने वाला जो वेलोसिटी है v sin थीटा, ये आपको क्या देगा? ड्रिफ्ट देगा। मतलब आप यहां से यहां तक कितने देर में पहुंचे। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है मोटा मोटा? यहां तक आप क्लियर है? इसमें कोई डाउट किसी तरीके का नहीं? ठीक है, तो दोस्तों आज का लेक्चर जो है ना, मैं यहीं पर रोकता हूं, क्योंकि अगले लेक्चर में मैं आऊंगा और आप लोगों को क्वेश्चंस इस पे और सॉल्व कराऊंगा। कॉन्सेप्ट आपको समझाना था, इसमें मैंने आपको समझा दिया है। होप यू वुड हैव लाइक्ड द कंटेंट। कीप वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच।